वक्ष्यानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड। श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर पे जाते हैं। अच्युतानंद की लीला हम लोग लास्ट टाइम श्रवण किए थे और माधवेंद्र पुरी का पूजा भी करते हैं, इसका वर्णन आएगा। सो नित्यानंदे अद्वैत हिला कोलाकुली दुहा देखी अंतरेते दुहा कुतूहली आचार्य रे नमस्कारिले न भक्तगण आचार्य सबारे कैला प्रेम आलिंगन चे आनंद उपजिला द्वैते घरे वेद व्यास बिना ताहा वर्णित के पारे क्षणे के अच्युतानंद अद्वैत कुमार प्रभु चरण आसी हैला नमस्कार। तो कुछ ही समय में जब महाप्रभु पहुंचे नित्यानंद प्रभु और अपने कुछ पार्षदों को लेकर के अद्वैताचार्य के घर, तो अद्वैताचार्य से मिलते हैं, आलिंगन करते हैं। नित्यानंद प्रभु से भी मुलाकात होती। तो फिर उसके बाद अद्वैताचार्य के पुत्र अच्युतानंद आते हैं, भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। अच्युतानंद की महिमा हम लोग लास्ट टाइम श्रवण किए थे, आपको याद होगा। 5 वर्ष का बालक अद्वैताचार्य का पुत्र अच्युतानंद, 5 वर्ष का बालक, और इतना अद्भुत सिद्धांत में स्थित है। आप में से कोई भक्त बता सकते हैं कि अच्युतानंद की क्या विशेष महिमा है? लास्ट टाइम हम श्रवण किए थे, तो अच्युतानंद की कथा आप में से कुछ भक्त लोग नहीं आ पाए थे। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी टोली के साथ अद्वैताचार्य के घर पहुंचने के पहले की ये घटना है, कुछ समय पहले की घटना है कि एक सन्यासी आया था अद्वैताचार्य के घर में। तो उस सन्यासी अद्वैताचार्य को बोले कि मेरा एक प्रश्न है आपसे। क्या प्रश्न है? बोले कि श्री कृष्ण चैतन्य का गुरु कौन है? तो अद्वैताचार्य प्रभु इस पे विचार करते हैं और बोलते हैं कि वैसे तो उनका गुरु कोई नहीं है, वो जगत गुरु है, ये परम सत्य है, लेकिन लौकिक दृष्टिकोण से ये पूछ रहे हैं, तो इसलिए इसका उत्तर मुझे देना चाहिए। तो अद्वैताचार्य प्रभु बोले कि केशव भारती से उन्होंने संन्यास दीक्षा लिया है। तो सन्यासी, जब ये वार्तालाप चल ही रहा था, तो अचानक से अच्युतानंद जो पास में ही खेल रहा था, है ना, कपड़े भी पूरे नहीं पहने थे, ये 5 वर्ष का बालक, तो उसके कान में ये बात घुस गई, सुनाई पड़ी कि पिताजी बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का गुरु कोई है। तो तुरंत दौड़ के आया गुस्से में। हाँ, बोला पिताश्री,
आप ऐसी कैसी बातें कर सकते हैं? आप इतने महान विद्वान ब्राह्मण वैष्णव होकर कैसी बातें करते हैं? और फिर अ, एक के बाद एक अच्युतानंद महाप्रभु की महिमा का वर्णन करना चालू कर दिया। जिनसे समस्त ब्रह्मांड निकलता है, जो समस्त ब्रह्मांड के पालन करता है, ऐसे करके बोलना चालू कर पूरी महिमा वर्णन किए। और फिर फाइनली बोलते हैं, उनको आप बोलते हो कि उनका भी कोई गुरु है? वो सारे जीवात्माओं के गुरु हैं, सारे गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु है। ऐसे करके बोलने लग गया। अद्वैताचार्य प्रभु को डांट रहे थे। अद्वैताचार्य सुन करके बड़े प्रसन्नचित्त थे, आनंदित थे कि देखो ये बालक कितना वो है, सिद्धांत में फिक्स है। फिर अद्वैताचार्य खुश होकर के उसको बोलते हैं कि बेटा, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे बाप हो। हाँ। और फिर बोलते हैं कि मेरा कितना परम सौभाग्य है कि महाप्रभु का एक पार्षद मेरे घर में जन्म लिया है, मेरे पुत्र के रूप में। तो अच्युतानंद जब ये बात सुने तो बेचारे शर्मा गए। फिर लज्जित हुए। फिर माफी मांगने लगे, पिताजी क्षमा करिएगा, मैंने आपको डांट दिया। अद्वैताचार्य को उनको तुरंत गोद में लेके उठा लिए, आलिंगन कर लिए। हाँ। और फिर उसके बाद कुछ समय के पश्चात फिर चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर के पहुंचते हैं। अद्वैताचार्य से मुलाकात होती है और नित्यानंद को अद्वैताचार्य से मिलते हैं, सारे भक्तों से मिलते हैं। उसके बाद अब फाइनली अच्युतानंद, shortly thereafter Advaita's son Achyutanand came and offered obeisances at the Lord's feet. अच्युतानंद को जैसे ही पता चला कि महाप्रभु हैं, तुरंत दौड़ के आया और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। अच्युतेरे कोले करी श्री गौर सुंदर, प्रेम चले थुई लेना तारक लेवर। और अच्युतानंद जैसे ही महाप्रभु को प्रणाम किया तो महाप्रभु उसको उठा लिए, गोद में ले लिए, गले लगा लिए और अपने प्रेम अश्रुओं से आ, उसके पूरे शरीर को स्नान करा दिए। किसके? अच्युतानंद के शरीर। अच्युत तेरे प्रभु न छाड़े न बख्शा हाइते, अच्युत प्रविष्ट हाइला प्रभु रे देहेते। द लॉर्ड वुड नॉट रिलीज अच्युता फ्रॉम हिज चेस्ट। उसको ऐसे अपने गले में लगाए थे, उसको छोड़ नहीं रहे थे। और अच्युतानंद भी बहुत तीव्रता से महाप्रभु के गले को, छाती को पकड़ के चिपका हुआ था। और ऐसा लग रहा था कि जैसे अच्युतानंद महाप्रभु के शरीर में विलीन हो जाएगा। अच्युत तेरे कृपा देखी सर्व भक्तगण, प्रेम सब लागी लेना करी ते क्रंदन। तो महाप्रभु की ये विशेष कृपा अच्युतानंद के ऊपर देख करके सारे भक्त लोग प्रेम से भर करके रोना चालू कर दिए। जत चैतन्य प्रिय पारिषद गण, अच्युत तेरे प्रिय नाही हेन नाही जन। There was not a single beloved associate of Lord Chaitanya who did not have affection for Achyuta. चैतन्य महाप्रभु का एक भी ऐसा पार्षद नहीं था जिसको अच्युतानंद के प्रति प्रेम ना हो। सबके सब अच्युतानंद से बहुत प्रेम करते थे। नित्यानंद स्वरूपेरा प्राणेर समान, गदाधर पंडितेर शिष्यर प्रधान। नित्यानंद considered him as equal to his own life. नित्यानंद प्रभु तो अच्युतानंद को अपने प्राण के समान मानते थे, क्योंकि अच्युतानंद को महाप्रभु के प्रति इतना हाँ, दृढ़ श्रद्धा था और इतना विश्वास और इतना प्रेम था, इसलिए नित्यानंद प्रभु उसको अपना प्राण के समान ही मानते थे। और गदाधर पंडित के वो मुख्य शिष्य हुए। कौन? अच्युतानंद। यानी अच्युतानंद ने गदाधर पंडित से दीक्षा लिया, तो गदाधर पंडित के सबसे प्रमुख शिष्य बन गए अच्युतानंद। यहाँ से बलि योग्य अद्वैतानंदन, जेना पिता तेना पुत्र उचित मिला। इसलिए वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं, इसलिए अच्युतानंद को ही अद्वैताचार्य का योग्य पुत्र मानना चाहिए, योग्य पुत्र माना जाता है। देवर एन एक्सेम्पलरी कॉम्बिनेशन ऑफ फादर एंड सन। और दोनों दोनों एक दूसरे के योग्य पिता और पुत्र है। ये ये बोल रहे हैं योग्य पुत्र अच्युतानंद। अद्वैताचार्य के और भी 6 पुत्र थे टोटल, उसमें से 3 पुत्र जो है डिस्ट्रैक्ट हो गए,
महाप्रभु को नहीं स्वीकार करती थी और मायावादी बन गए। तो उन तीन पुत्रों को जो है अद्वैताचार्य का योग्य पुत्र नहीं माना जाता है। इसलिए उनका जो भी डिसिप्लिक सक्सेशन है वो अपसंप्रदाय है, वो प्रॉपर डिसिप्लिक सक्सेशन नहीं। हालांकि भले ही वो लोग क्लेम करते हैं कि हम अद्वैत वंश से हैं, अद्वैताचार्य के गुरु परंपरा में, बट कविराज गोस्वामी स्पष्ट क्लियर करते हैं चैतन्य चरितमृत में, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए वो जो परंपरा है वो योग्य परंपरा नहीं, क्वालिफाइड सक्सेशन नहीं। केवल कोई शरीर से जन्म ले लिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका वास्तविक पुत्र है। लेकिन अच्युतानंद, जिनको महाप्रभु पे दृढ़ विश्वास था, श्रद्धा था और उनके प्रति प्रेम भक्ति भाव था, वही अद्वैताचार्य के योग्य पुत्र के रूप में जाने गए। और उन्हीं की अद्वैताचार्य की जो गुरु शिष्य परंपरा है वास्तविक, वो अच्युतानंद वाली परंपरा है। एमतस्य अद्वैता गोष्ठीर सहिते आनंदे डूबीला प्रभु पाया साक्षाते। So in this way, Sri Advaita and his family merged in ecstasy as they received the Lord in their home. इस प्रकार से अद्वैताचार्य उनके परिवार दिव्य आध्यात्मिक आनंद में परिपूर्ण हो गए, भगवान को अपने घर पे प्राप्त करते हैं। श्री चैतन्य कत दिन अद्वैत इच्छाए, रहिला अद्वैत घर कीर्तन लीलाए। अद्वैताचार्य की इच्छा पे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे कुछ दिन रुकते हैं और कीर्तन की लीला करते हैं। प्राणनाथ ग्रह पाई आचार्य गोसाई, न जाने आनंद आछे न को न थाई। Having received the Lord of his life in his house, Acharya Gosai was in such ecstasy that did not know where he was. So अपने प्राणनाथ को अपने घर पे प्राप्त करके अद्वैत आचार्य गोसाई इतने अद्भुत आनंद में थे कि उनको ये भी पता नहीं चला कि वो कहाँ पे। It means he forgot himself. अपने आप को ही भूल गए। किछु स्थिर हैया द्वैत महामति, आई स्थाने लोक पठाइल शीघ्र गति। कुछ समय के बाद स्थिर होने के पश्चात अद्वैत महामति कुछ लोग को भेज दिए, नवदीप सची माता को बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए कि निमाई या श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर में। डोललई नवदीप आइल सतवरे, आए रे वृत्तांत कहे चली भारत रे। So they quickly went to Navdeep with a palanquin and delivered the message that Mother Sachi should come. तो द्वैताचार्य को तुरंत भेज दिए, वो लोग palanquin पालकी लेके गए और ये मैसेज संदेश दिए कि सची माता को तुरंत आना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर में है। शांतिपुर और नवदीप ज्यादा दूर नहीं है, 35-40 किलोमीटर। तो महाप्रभु आए हैं, कुछ दिन रह रहे हैं, तो अद्वैताचार्य को विचार किए कि ये अच्छा मौका है, सच्ची माता को भी अपने पुत्र का दर्शन मिल जाएगा, तो तुरंत भेज दिए। इसलिए महामती बोला गया यहाँ पे, द मोस्ट मैग्नानिमस अद्वैता। प्रेम रस समुद्र डूबी या आछे आई, की बोले न कि सुने न पाए कि सुनाए। Mother Sachi was drowned in an ocean of ecstatic love. She had no external consciousness, so she did not know what she said or what she heard. सच्ची माता को जब ये इंफॉर्मेशन मिला तो अद्भुत प्रेम रस के सागर में वो डूब गई, अपने बाह्य चेतना को खो बैठती है और उनको पता भी नहीं चलता है वो कि उन्होंने क्या बोला क्या सुना। She completely forgot herself. सम्मुखे जहारे आई देखी न तारे, जिज्ञासे न मथुरा र कथा कहा मोरे। तो सच्ची माता ये सुन करके कि निमाई पंडित के पुत्र शांतिपुर में है, इतनी बिविल्डर हो गई कि क्या पूछ रही है। टेल मी समथिंग अबाउट मथुरा, मथुरा के बारे में मुझे कुछ बताओ। रामकृष्ण के मत अच्छे न मथुराए, पापी कम सके मत करे व्यवसाय।
और ऐसे बिविल्डर होकर के पूछ रही हैं, हाँ बताओ, मथुरा का हाल क्या है? वहां पे कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं? और वो पापी कंस अभी क्या कर रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है कृष्ण बलराम के ऊपर? हाँ, अटैक करने का कुछ प्लान तो नहीं कर रहा है? चोरा कुरूरे कथा कहा जान के, राम कृष्ण मोर चोरी करी नीला से। बोल रहे हैं, वो चोर अक्रूर के बारे में बताओ। हाँ, टेल मी व्हाट यू नो अबाउट दैट थीप अक्रूर। वो अक्रूर के बारे में, चोर अक्रूर के बारे में आपको क्या पता है? कहाँ पे वो है? मुझे बताओ कुछ, जिसने मेरे कृष्ण बलराम को चोरी करके ले गया। महाप्रभु के जाने के बाद सची माता इस प्रकार के भाव में हमेशा रहते थे। सोनीलान पापी कम से मरी गेला है ना, मथुरा राजा की हैला उग्रसेना। मैंने सुना है कि पापी कंस का मृत्यु हो गया है। तो क्या मथुरा के राजा उग्रसेन बन गए हैं कि नहीं बने? ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। रामकृष्ण बलिया का खाना डाके आए, झाट गाफी दोहा दुखता बेची बारे जाए। तो यशोदा मैया के भाव में पूरी तरीके से विभोर होकर के जोर जोर से पुकारती, राम कृष्ण। राम मीन्स बलराम, बलराम को राम बोलते। जल्दी आओ, गाय को गाय का दूध निकालने का समय हो गया है। आई मस्ट गो सेल द मिल्क। मुझे दूध बेचने जाना है। जल्दी आके गाय को दूहो। हाथे बाड़ी करिया कखना आई धाय, धर धर सबे ए नानी चोरा जाए। And sometimes Mother Sachi would run with a stick in her hand saying, catch him, catch him. There goes that butter thief. कभी कभी हाथ में छड़ी लेकर के दौड़ती थी, बोलती थी, पकड़ो 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 वो माखन चोर को पकड़ो। कृष्ण, वो माखन चोरी करके भाग रहा है। कोथा पलाई बाजी, एडी मुंह बांधिया, एता बलि थाय आई आविष्ट हया। सो उखल बंधन की लीला में प्रवेश कर गई सच्ची माता। वही यशोदा के रूप में उन्होंने ये किया था। तो उसी भाव में जाकर के डांट रही है कि अब कहाँ भागोगे, मैं आज तुम्हें आज बांध दूंगी। इस प्रकार से बोलते हुए भाव विभोर होकर के, आविष्ट होकर के इधर उधर दौड़ने लग गए। कखना कहारे कहे सम्मुखे देखिया, चला चाहे यमुना स्नान करी किया। और जब आसपास किसी स्त्री को देखती तो बोलती, चलो चलो यमुना में स्नान करने चलते हैं। कखन जे उच्च करी करे न क्रंदन, हृदय द्रवय ताह करित श्रवण। और कभी कभी इतना जोर जोर से रोना चालू कर देती कि जो भी वहां पे सुनता, उस व्यक्ति का हृदय तुरंत द्रवित हो जाता। अविच्छिन्न धारा दुई नयन ते झरे, सेका कुसुनिया काष्ठ पाषाण भीतरे। टीयर्स कॉन्स्टेंटली फ्लोड फ्रॉम हर आईज। अविच्छिन्न धारा, उनके दोनों आंखों से अविच्छिन्न, बिना रुकावट के फूट फूट करके धारा बहती। और उस उनके ऐसे पैथेटिक क्राइम, इस प्रकार के, पैथेटिक को क्या बोलेंगे, हाँ, वैसे फूट फूट कर रोने वाली ध्वनि को सुन करके यहाँ तक कि लकड़ी और पत्थर भी मेल्ट हो जाते, पिघल जाते। कखन वह ध्यान कृष्ण साक्षात जे करी, अट अट हासे आई आपन अपासरी। कभी कभी ध्यान में कृष्ण को देखती और अपने आप को भूल करके जोर जोर से हंसने लग जाती। यानी ध्यान में कृष्ण को देख करके कुछ इमीडिएटली लीला स्मरण हो जाता है कि कैसे कृष्ण नटखट, हाँ, शरारत कर रहे हैं, कैसे गाय के बछड़े के पीछे पूंछ पकड़ के दौड़ रहे हैं और फिर बछड़ा जो है घसीट के लिए। तो ये देख करके जोर जोर से हंसने लग जाते। ये न से अद्भुत हास्य आनंद परम, दुई प्रहरे ओ कबू नाही उपसम। And her wonderful and blissful laughter would sometimes continue for 6 hours। और इस प्रकार का अद्भुत आनंद परिपूर्ण, परम आनंद परिपूर्ण जो हास्य है, कभी कभी 6 घंटे तक चलता रहता है, 2 प्रहर।
कखन व आई है आनंद मूर्छिता, प्रहरे वो धातु नहीं था कि कदाचिता। और कभी कभी सची माता आनंद से मूर्छित होकर के गिर जाती और उनके शरीर में 3-3 घंटे तक कोई जीवन का सिम्टम लक्षण नहीं दिखता। कखन व हीन कंपा उपजे आसिया, पृथ्वी ते केहो जे न टोले आछाड़िया। Sometimes she would tremble in such a way that it appeared as if someone had picked her up and thrown her to the ground. कभी कभी इस प्रकार से कांपने लग जाती कि जैसे किसी ने उठाकर तुमको धरती में फेंक दिया है। आए रजे कृष्णवेश की तार उपमा, आई बाई अन्य आर नहीं तार सीमा। सचीज ecstatic love for Krishna had no comparison. कृष्ण के प्रति उनका जो कृष्णावेश, भावावेश, कृष्ण प्रेमावेश जो था, उसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता, कोई उपमा नहीं। सी अलोन एग्जिबिटेड सच बाउंडलेस लव। उनके बिना इस प्रकार का असीमित कृष्ण के प्रति प्रेम और कोई प्रकट नहीं कर सकता। गौरी चंद्र श्री विग्रह जत कृष्ण भक्ति, आई रे वो प्रभु दिया छिन से शक्ति। Gaurachandra endowed Mother Sachi with the same potential devotional service to Krishna that is found in him. So भगवान गौरचंद्र कृपा करके सच्ची माता को कृष्ण के प्रति वही भक्ति शक्ति प्रदान किए थे जो उनके पास प्राप्त हुए। जो जिस प्रकार से कृष्ण के प्रति एक्सटेटिक लव श्री चैतन्य महाप्रभु में, वही उन्होंने अपनी माता को प्रदान कर दिया। अतएव आयरे चे भक्ति विकार, कहा वर्णि बेक सब है न शक्तिकार। Therefore, who has the power to describe the transformations of Mother Sachi's ecstatic love? इसलिए सची माता के भक्ति के विकार का वर्णन करने की शक्ति किसके पास? Nobody can describe it. हे नमते प्रेमानंद समुद्र तरंगे, भासे नती वसनिसी आई महारंगे। In this way, Mother Sachi joyfully floated day and night in the waves of the ocean of ecstatic love. इस प्रकार से प्रेमानंद समुद्र तरंगे, प्रेमा कृष्ण के प्रेम के आनंद रूपी समुद्र के तरंग में, लहरों में सची माता दिन रात उसमें डूबी रहती थी। कदाचित आई रजे किछु पाए है, से विष्णु पूजा लागी जानी है निश्चय। So know for certain that whatever external consciousness Mother Sachi sometimes exhibited was only for the purpose of worshipping Vishnu. तो ज्यादातर समय कृष्ण प्रेम आविष्ट होकर के सची माता प्रेमानंद सागर में डूबी रहती थी। कभी कभी बाहरी चेतना में आती थी तो जानना चाहिए वो केवल इसलिए क्योंकि उनके घर में जो भगवान विष्णु का विग्रह थे उनका सेवा करने, उतने समय के लिए बाहरी चेतना में आकर के भगवान विष्णु को सेवा करती थी, भोग लगाती थी, स्नान कराना, आरती करना। उसके बाद बाकी पूरा समय कृष्ण प्रेमानंद के सागर में डूबी रहती थी दिन रात। In separation from Sri Gaura, Sri Sachi Mata spent her entire day absorbed in the pastimes of Krishna. The transcendental activities of Sri Yashoda captured the heart of Sri Sachi. If Mother Sachi ever exhibited extra consciousness, it was only for the purpose of worshipping the Supreme Lord. कृष्णेर प्रसंगे आई आछे न वशिया, एनाई समय शुभ वार्ता है लगिया। Mother Sachi was sitting fully absorbed in Krishna consciousness. At that time, he received auspicious. At that time, she received auspicious news. तो सच्ची माता पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित थी। उसी समय ये उन्होंने ये शुभ संदेश सुना। शांतिपुरे आई लेना श्री गौर सुंदर, चला आई झाट गिया देखा सत्वरा।
जिस प्रकार से पूर्ण कृष्ण भावनामृत में सची माता जब डूबी हुई थी, अचानक से कुछ भक्त लोग आकर के बोले, शांतिपुर आई लेना श्री गौर सुंदर, आपके श्री गौर सुंदर जी शांतिपुर आ गए हैं। चलो माता, जल्दी जल्दी चलो उनका दर्शन करने के लिए। वार्ता सुनी संतोषित, आई लेना आई, ताहारा अवधि आर कही बारे नाई। Hearing this news, Mother Sachi became pleased beyond description. जैसे ये समाचार उन्होंने सुना, श्री गौर सुंदर शांतिपुर आ गए हैं, चलो जल्दी। तो किस प्रकार की प्रसन्नता उनको प्राप्त हुई हृदय में, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वार्ता सुनी प्रभु राज तेक भक्तगण, सबाई हैला अति प्रेमानंद मन। When this news is spread among the devotees, नवदीप में अन्य भक्तों तक यह जब समाचार पहुंचा, तो उनका मन भी प्रेमानंद से पूर्ण रूप से भर गया। गंगादास पंडित प्रभुर प्रिय पात्र, आई लई चली लेना से ही क्षण मात्र। गंगादास पंडित ये महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद हुए, सची माता को लेकर के इमीडिएटली निकल पड़े शांतिपुर। श्री मुरारी गुप्ता आदि जत भक्तगण, सबाई आईर संग करी लगमन। श्री मुरारी गुप्ता इत्यादि जितने भी महाप्रभु के भक्तगण हुए, सब सची माता को साथ में लेकर के चल पड़े शांतिपुर। सत्वरे आईला सची आई शांतिपुरे, वार्ता सुनी लेना प्रभु श्री गौर सुंदरे। तो सची माता इमीडिएटली पहुंच गई। तो सची माता को लेकर के सब भक्त लोग पहुंच गए। सत्वरे आइला सची आई शांतिपुरे, मदर सची क्विकली केम टू शांतिपुर। शांतिपुर जैसे पहुंचे तो श्री गौर सुंदर को इन्फॉर्म कर दिया गया, सची माता पहुंच गई। श्री गौर सुंदर प्रभु आई रे देखिया, सत्वरे पढ़ीला दूरे, दंडवत हैया। और जैसे श्री गौर सुंदर सची माता को देखे दूर से, तुरंत उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं दूर से देख करके। पुनः पुनः प्रदक्षिणा हैया हैया, दंडवत है श्लोक पढ़िया पढ़िया। तो वो बार बार सची माता को प्रदक्षिणा करना चालू कर दिए और प्रणाम करते हुए श्लोक पढ़ रहे हैं। तुम्हें विश्व जननी केवल भक्तिमयी, तुम्हारे से गुणातीत सत्वरूप कही। तुम्ही यदि शुभ दृष्टि कर जीव प्रति, तबे से जीवे रहाए कृष्ण रतिमती। तुम्ही से केवल मूर्ति मति विष्णु भक्ति, जहाँ हिते सब है तुम्ही से शक्ति। तुम्ही गंगा देव की यशोदा देव होती, तुम्ही कृष्णी अनसुया कौशल्या अदिति। जत देखी सब तुम हित से उदाय, पालयिता तुम्ही से तुमत लीन है। तुम्हारा प्रभाव बलि बार शक्ति का, सबार हृदय पूर्ण वसति तुम्हार। श्लोक बंधे एहि मत करिय स्तवन, दंडवत है प्रभु धर्म सनातन। कृष्ण भाई एक पितृ मात्र गुरु भक्ति, करी बारे धराए मत कार शक्ति। महाप्रभु दूर से जब देखें तो बार बार दंडवत प्रणाम करके परिक्रमा करके श्लोक पढ़ते हुए इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं। तुम्हें विश्व जननी केवल भक्तिमयी, आप पूरे विश्व की जननी हैं।
एंड आप भक्तिमय मीन्स पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिवोशन सर्विस। आप भक्ति की स्वरूपणी है। एंड यू आर द फॉर्म ऑफ प्योर गुडनेस, तुम्हारे से गुणातीत, तीनों गुणों के आप परे हैं। सत्व रूप, सत्व रूप विशुद्ध सत्व में। हाँ, तुम्ही यदि शुभ दृष्टि कर जीव प्रति, अगर आप जीवों के प्रति शुभ दृष्टि करते हैं तभी जीवों को कृष्ण के प्रति रति और मति विकसित हो सकती है। तुम्ही से केवल मूर्ति मति विष्णु भक्ति, आप केवल भगवान विष्णु की भक्ति की स्वरूपणी है, मूर्तिमती। एंड जहाँ इतने सब है तुम्ही से ही सकते। यू आर द पोटेंशियल फ्रॉम विच एवरीथिंग एमिनेट्स, आप ही वो शक्ति हैं जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है। आप ही गंगा है, आप ही देवकी, आप ही यशोदा, आप ही देवहूति, आप ही कृष्णी अनसुईया कौसल्या, और आप ही अदिति। यानी जितने भी हमारे अवतार लिए वो सारे अवतार की माताएं सच्ची माता है। जिस प्रकार से सारे अवतार, हाँ, अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु में निहित है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु में सारे अवतार, क्योंकि बिकॉज ही इज कृष्ण हिमसेल्फ, कृष्ण, कृष्ण अवतारी। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से सच्ची माता सारी माताओं के अवतार है। गंगा देवकी, यशोदा देवहूति कृष्णी अनसुईया कौसल्या आदित्य। जत देखि सब तोमा हईते से उदय, आलाइता तुम्हें से तोमाते लीना है। एवरीथिंग दैट वी सी हैज एमिनेटेड फ्रॉम यू, जो भी हम देखते हैं वो सब आपसे उत्पन्न हुआ है। यू आर द मेंटेनर, आप ही पालक हैं। एंड एवरीथिंग अल्टीमेटली मर्जेस इन यू, और सब कुछ अल्टीमेटली आप में ही विलीन हो जाता है। हाँ, महाप्रभु ये बोल रहे हैं, परफेक्ट है कि नहीं? परफेक्ट। हाँ, क्यों? क्योंकि पूरा जगत जो है भगवान से निकलता है, भगवान में विलीन हो जाता है। वो भगवान सच्ची माता के गर्भ से निकलता है, तो इसलिए पूरा जगत सच्ची माता के गर्भ से निकला बोल दिया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है ना। और अल्टीमेटली उन्हीं में जाके विलीन हो जाता है। तुम्हारा प्रभाव बलि बार शक्ति का, सवार हृदय पूर्ण वसति तुम्हार। तो आपकी शक्ति, आपकी महिमा का वर्णन करने की शक्ति किसके पास? आप समस्त जीवात्माओं के हृदय में निवास करते हैं। श्लोक बंधे यही मत करिया स्तवन, दंडवत है प्रभु धर्म सनातन। The Lord who establishes religious principles offered obeisances recited verses in this way. भगवान जो धर्म, सनातन धर्म को स्थापित करते हैं, इस प्रकार से सच्ची माता को प्रणाम करके अनेकों प्रकार से श्लोक रिसाइट कर रहे हैं। कृष्ण बाई एक पितृ मातृ गुरु भक्ति, करी बारे धरा ए मत कार शक्ति। Who other than Krishna has the potential to display such devotion to a father, mother or superior? कृष्ण के अलावा किसके पास ये शक्ति हो सकती है जो अपने माता पिता गुरु के प्रति ऐसी अद्भुत भक्ति को प्रदर्शित कर सके? भगवान ही कर सकते हैं। आनंदाश्रुधारा वह सकल अंगे ते, श्लोक पढ़ी नमस्कार है बहुमते। As the Lord repeatedly recited verses and offered obeisances, tears of love bathed his entire body. जैसे ही भगवान अनेकों प्रकार के श्लोकों को उच्चारण करते हुए प्रणाम कर रहे हैं, उनके प्रेम के अश्रु, नेत्रों से अश्रु के कारण उनका पूरा शरीर स्नान कर लिया। आई देखी मातृ श्री गौरांग वदन, अरनंते जड़ हई लेना से क्षण। And as soon as Mother Sachi saw the face of Lord Gauranga, she became stunned with transcendental ecstasy. और सची माता जैसे ही गौरांग महाप्रभु के मुखमंडल का दर्शन की, इमीडिएटली अद्भुत आनंद के भाव में डूब गई और स्टंड हो गई, स्तब्ध हो गई, मूर्ति की तरह हो गई। रहिया
याचे आई जेना कृत्रिम पुतली स्तुति करे वैकुंठ ईश्वर कुतूहली. Mother Sachi stood there like a wooden doll as the Lord of Vaikuntha respectfully offered her prayers. सची माता उनके मुखमंडल को देख करके एक काष्ठ की पुतली की तरह स्तब्ध होकर के खड़ी रह गई. इतने अद्भुत आनंद में जाकर के डूब गई. और भगवान वैकुंठ के ईश्वर उनको बड़े उत्साह के साथ आदर के साथ प्रार्थना अर्पण करते जा रहे. प्रभु बोले कृष्ण भक्ति जे किछु अमार केवल एकांत सब प्रसाद तुम्हार. आप बोले कि मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति जो भी भक्ति है ये सब आपकी कृपा से प्राप्त. कोटि दास दासे रोजे संबंधे तुम्हार से ही जन प्राण हित्य वल्लभ अमार. बोल रहे हैं महाप्रभु, इफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट अ मिलियन टाइम्स removed was related to you, he is more dear to me than my own life. हाँ, कोटि दास दासे रोजे संबंध तुम्हारे. आपका तो बात क्या कहना, आपके दास का भी बात क्या कहना. आपके दास का दास का दास का दास का दास का दास करोड़ बार. अगर इस प्रकार से भी ऐसे करोड़ों करोड़ों परंपरा में आकर भी आपसे कोई रिलेटेड होगा, संबंधित होगा, वो मुझे मेरे खुद के जीवन से भी ज्यादा प्रिय है. बार एक जे जन तुम करी गए स्मरण कारक अब नहीं बेक संसार बंधन. हाँ, if a person remembers you even once, he will never be entangled in material bondage. अगर आपका एक बार भी कोई स्मरण कर ले तो कभी संसार के बंधन में नहीं फंसेगा. सकल पवित्र करे जे गंगा तुलसी ताराव है न धन्य तुम्हारे परसी. गंगा और तुलसी जो सब कुछ पवित्र करते हैं, सबको पवित्र करने की शक्ति रखते हैं, वो भी आपके स्पर्श से पवित्रता प्राप्त करते हैं. जब आप गंगा को स्पर्श करती हैं माता तो गंगा पवित्र होती है, और जब आप तुलसी को स्पर्श करते हैं तो तुलसी पवित्र होती है. आप लोग बोल रहे हैं. तुम्ही जत करी आछ हमारा पालन हमारा शक्ति ये तहा नहीं नहीं बशोधन. I have no ability to repay you for the affection you displayed while maintaining me. मेरा पालन पोषण करते वक्त आपने जिस प्रकार का स्नेह मुझे प्रदान किया है, उसका ऋण मैं मेरे उसका ऋण चुकाने का मेरे पास कोई शक्ति नहीं है. डंडे डंडे जत स्नेह करिले हमारे तुम्हारा साधक पुण्य से ताहार प्रतिकारे. Therefore, let your own good qualities be your compensation for the affection you displayed for me at every hour. हर घंटे घंटे में आपने मेरे प्रति जो स्नेह मुझे प्रदान किया है, उसका प्रतिकार आपके सद्गुण ही हो सकते हैं. इसके सिवा मेरे पास तो उसका ऋण चुकाने के लिए कुछ भी नहीं. यही मत स्तुति प्रभु करे न संतोषे सुनिया वैष्णव गण महानंद भासे. जिस प्रकार से भगवान सची माता का बड़े संतुष्टि के साथ स्तुति करते जा रहे हैं और सारे वैष्णवगण ये सुन करके आनंद के सागर में डूब रहे. आई जाने अवतीर्ण प्रभु नारायण जखने जे इच्छा तान कहे न हे मन. Mother Sachi knew that her son was Lord Narayana who had appeared on earth and that he would speak whatever he desired. सची माता को पता चल गया अब तक कि उनके पुत्र भगवान नारायण हैं स्वयं जो पृथ्वी में अवतरित हुए हैं. इसलिए वो जो इच्छा करते हैं वो तो बोलेंगे. कत क्षणे आई बलि लेना यही मात्र तुम्हारा वचन बूझे के बाचे पात्र. ऐसे जब बहुत लंबे समय तक महाप्रभु गुणगान करते जा रहे सच्ची माता तो बस
लकड़ी की पुतली की तरह खड़े होकर के देखते जा रही है बस उनके मुखमंडल। फिर कुछ समय के पश्चात सची माता बस यही बोली, तुम्हारा वचन बूझे केवा अच्छे पात्र, हु इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर वर्ड्स। के शब्दों को समझने की शक्ति किसके पास है। प्राणहीन जन जन सिंधु माझे भासे, श्रोते जहि लय तहि कल चलय आवसे। The conditioned souls are like dead bodies helplessly tossed about in the waves of the ocean। सच्ची माता बोल रही है आगे कि बद्ध जीवात्मा तो उस प्राणहीन जन की तरह है, प्राणहीन शरीर की तरह है, डेड बॉडी, लाश की तरह है, जो समुद्र के सागर में असहाय रूप में ऐसे भटकते रहते हैं। यही मत सर्वजीव संसार सागरे, तुम्हारा मायाए जे कराए तही करे। उसी प्रकार से जैसे कभी कभी कोई लाश होता है ना, उसको फेंक देते हैं नदी में या समुद्र में, तो जैसे वो खुद से तो कुछ तैर नहीं सकता है, जैसे वेव्स लेके जाएंगे वैसे हिलता डुलता रहता है। तो उसी प्रकार से बद्ध जीवात्मा का हाल वही है संसार में। हाँ, बद्ध जीवात्मा मतलब हमारा यही हाल है संसार। भौतिक संसार के सागर में, जन्म मृत्यु के सागर में, वी आर फोर्स्ड इन दिस वे टू एक्ट अंडर द डिक्टेशन ऑफ योर इल्यूसिव एनर्जी। आपकी माया से, सचोता बोल रहे हैं कि यही मतलब सर्वजीव, ऑल लिविंग एंटिटीज इन द ओशन ऑफ आर फोर्स्ड, आपकी माया से, के डिक्टेशन, डिक्टेशन मीन्स आपकी माया के इच्छा अनुरूप इस संसार में सारे जीव भव सागर में तरंगे में लपेटे खा रहे हैं। हाँ, लेकिन इल्यूजन इतना स्ट्रांग है, वो अपने आप को समझता जरूर है कि मैं कुछ कर रहा हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ। सच अ फूल। सबे पाप बलि यही तुम्हारे उत्तर, भाल है जे मत से तुम्हारा गोचर। माय डियर सन, आई कैन ओनली से दैट यू अलोन नो व्हाट इज गुड फॉर एवरीवन। कि हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं बस यही बोल सकती हूँ कि एकमात्र आप ही जानते हो हर जीवात्मा के लिए क्या सही है। स्तुति प्रदक्षिणा की बा कर नमस्कार, मुहि तजा या बूझी किछु ये इच्छा तुम्हार। I understand that you do as you like, whatever, whether you circumambulate, offer prayers or offer obeisances। मैं तो बस इतना समझती हूँ कि यू डू एज यू लाइक, आपको जो इच्छा होती है आप वो करते हो। प्रदक्षिणा करना, प्रार्थना अर्पण करना, प्रणाम करना, ये सब आपकी इच्छा के अनुसार ही होता है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। सुनिए आहिर वाक्य सर्व भागवते, महाजय जय ध्वनि लागी लकरिते। सची माता के शब्दों को सुनकर के सभी भक्तगण जोर से बोले, जय 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 हरि बोल। आहिर भक्ति रसीमा के बलिते पारे, गौर चंद्र अवतीर्ण जहाँ रहु धरे। सच्ची माता के भक्ति की सीमा का वर्णन कौन कर सकता है, कोई सीमा ही नहीं। क्या प्रमाण है, एक ही प्रमाण सफिशिएंट है। जिनके गर्भ से गौरचंद्र भगवान प्रकट हुए, साक्षात नारायण जिनके गर्भ से प्रकट हुए, उनकी भक्ति की सीमा का वर्णन भला कौन कर सकता है। प्राकृत शब्द वो जे वह बलि बेका आई, आई शब्द प्रभावे ताहार दुख नाई। बोल रहे हैं कि ये प्राकृत शब्द आई भी अगर कोई बोल देता है, तो इसके आई आई बोलने के प्रभाव से व्यक्ति समस्त प्रकार के दुख से निवृत्त हो जाता है। हाँ, सोचिए, ये शब्द आई इतना पावरफुल है। महाराष्ट्र में माँ को आई बोला जाता है, आप सब लोग आई बोल लिया करिए। हाँ, आई शब्द जो है, आई शब्द अपने आप में इतना शुभ है, इतना पावरफुल है कि अगर कोई अपनी माँ को आई कह के पुकारता है तो उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो ये सब मम्मी मम्मी बोलना बंद करिए, अपनी माँ को आई पुकारिए, आई बोलिए। हाँ, आप में से कौन कौन अपनी माँ को आई बोलते हैं, तो ऊपर करिए। कोई है? कोई नहीं बोलता। हाँ,
महाराष्ट्र के जो भक्त होंगे वो तो बोलते होंगे ना, आई। हाँ। करुणा माता जी आप क्या बोलती हैं? आई ही बोलती हैं ना, या मम्मी बोलते हैं? तो आज से आप लोग सब अपनी माताओं को आई बोली, और आपके जो माताएं हैं, जो बच्चे हैं आपके, उन बच्चों को सिखाइए कि मम्मी फम्मी बोलना बंद करें, आई बुलवाइए, आई। है ना? महाप्रभु अपनी माता को आई बोलते थे, सच्ची आई। तो बोल रहे हैं यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि सच्ची आई की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिनके गर्भ से साक्षात नारायण प्रकट हुए हैं। और आई शब्द भी है, प्राकृत शब्द होने के बाद भी मंडेन वर्ल्ड आई होने पर भी इसका प्रभाव इतना पावरफुल है कि व्यक्ति समझ दुखों से मुक्त हो जाता है। और ये सत्य बात है। जैसे कोई बच्चा होता है, दुख में रहता है तो पुकारता है आई, आई। हाँ, तो आई तुरंत आ जाती है और उसको दुख से निकाल देते हैं ना। भूख लगी है तो खिला देती है, कुछ भय है तो डर से मुक्त कर देती है अपने गोद में लेकर के। तो सही बात है ना? परफेक्ट है। आई बोलने मात्र से दुख नष्ट हो जाता है ना? आई शब्द प्रभावे तहार दुख ना आए। आई शब्द का प्रभाव ऐसा है कि उसका दुख फिर दुख नहीं है। परफेक्ट। प्रभु देखी संतोषे पूर्णित हैला आई, भक्तगण आनंदे कहारा पाए नाय। But the Sachi became fully satisfied on seeing the Lord, and the devotee lost external consciousness in ecstasy. So अपने पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित गौरांग को देख करके सची माता भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई, और सारे भक्तगण गण भी आनंद के सागर में डूबने के कारण बाह्य चेतना खो बैठे। एक खाने जे हैला आनंद समुच्चय, मनुष्य रसक्ति ते की ताह कहाल है। Human beings have no power to describe the happiness that was experienced there. बस घटना का वर्णन किया जा सकता है क्या क्या हुआ, लेकिन वहां पे किस अद्भुत आनंद को अनुभव कर रहे हैं सब भक्त लोग। वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं कि कोई मनुष्य के पास शक्ति नहीं है कि उसका वर्णन कर सके। तो वृंदावन दास ठाकुर कोई मनुष्य नहीं है, ये परमहंसा महाभागवत डिवोटी। लेकिन कोई मनुष्य के पास शक्ति नहीं है वर्णन करने का, लेकिन वो वर्णन कर सकते हैं, बट किसी मनुष्य के पास शक्ति नहीं है उसको समझने का, इसलिए वर्णन करने का क्या फायदा होगा, इसलिए वर्णन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो डोंट थिंक, ऐसा मत सोचिए कि वृंदावन दास ठाकुर मनुष्य है कोई। आउट ऑफ ह्यूमिलिटी इज राइटिंग कि कोई मनुष्य वर्णन नहीं कर सकता है। ये सत्य बात है, कोई मनुष्य वर्णन नहीं कर सकता है। और उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कोई मनुष्य समझ भी नहीं सकता है, इसलिए क्योंकि कोई मनुष्य समझ नहीं सकता इसलिए नहीं लिख रहे हैं ये। हाँ। और फिर कोई क्वेश्चन उठाएगा कि इस ग्रंथ को सब मनुष्य लोग थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, कुछ महाभागवत भी तो पढ़ेंगे ना। तो जो महाभागवत और पढ़ेंगे तो उनके लिए सब वर्णन लिखने का जरूरत नहीं। दे कैन एक्सपीरियंस विद इन देयर हार्ट, बिकॉज गौर चंद्र along with all his associates are ever manifesting in their heart। तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो फिर लिखने का क्या मतलब। हाँ। तो हमको ये सब वर्णन झलक दिखा रहे हैं ताकि हमारे हृदय में इच्छा उत्पन्न, और हम महाप्रभु के चरण कमलों को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बना करके समर्पण कर दें। तब महाप्रभु और उनके पार्षदों की कृपा से हम ऐसे दिव्य दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आनंद है उसको एक्सपीरियंस कर सके। हाँ। आप में से कौन कौन है जो इस प्रकार के आनंद को एक्सपीरियंस करना चाहता है? भक्तों ने जो यहाँ पे इस लीला में जो आनंद महसूस किया, हाँ, आनंद के सागर में जो डूबे, आप में से कौन कौन भक्त है जो उसको महसूस करना चाहते हैं? बस तीन चार लोग। बाकी लोग माया के सागर में डूबना चाहते हैं, वो तो ऑलरेडी डूबे हुए। अभी वहां से निकल करके अद्भुत महाप्रभु और उनके पार्षदों के बीच की लीला के आनंद के सागर में डूबने का समय है। ठीक है, ये मौका मत गवाइए। हाँ। ओके। सो एखाने जे हैला आनंद समुच्चय, मनुष्य शक्ति ते की ताहा कहा है।
नित्यानंद महामत आईर संतोषे Parananda Sindhu Maje Bhasena Harishe. When the greatly intoxicated Nityananda saw how happy Mother Sachi was, he joyfully floated in an ocean of transcendental ecstasy. नित्यानंद प्रभु जब देखे कि सच्ची आई, सच्ची माता महाप्रभु का दर्शन करके इतने अद्भुत आनंद में डूब गई है, तो सच्ची माता के आनंद को देख करके नित्यानंद प्रभु भी आनंद के सागर में गोते लगाने लगे। नित्यानंद प्रभु अद्भुत आनंद को प्राप्त किए। He became fully satisfied. हाँ, क्योंकि जब महाप्रभु डिसीजन लिए थे संन्यास लेने का, तो उस वक्त नित्यानंद प्रभु को जब बताए थे, तो नित्यानंद प्रभु को बताने के बाद जब महाप्रभु आगे निकल गए, तो नित्यानंद प्रभु उसी स्थान में बैठ करके सिर में हाथ रख करके जोर जोर से सिर पीट पीट करके रो रहे थे। इसलिए रो रहे थे, केवल ये सोच सोच करके रो रहे थे कि जब सची माता को पता चलेगा कि उनका प्राण से प्रिय, ज्यादा प्राण से भी प्रिय पुत्र, हाँ, वो संन्यास लेगा, घर छोड़ के चला जाएगा, तो सची माता का क्या हाल होगा। ये केवल सोचने मात्र से नित्यानंद प्रभु बहुत रोना चालू कर दिए थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु जब सची माता को ऐसे अद्भुत संतुष्टि और आनंद में देखे, तो बड़े खुश हो गए वो। देवकी रे स्तुति पढ़ी आचार्य गोसाई, आई रे करे न दंडवत अंत नाई। अद्वैत आचार्य भी सची माता का गुणगान करते हुए, देवकी का गुणगान करते हुए अनेकों प्रकार से सची माता को दंडवत प्रणाम कर रहे। हरिदास मुरारी श्री गर्भ नारायण, जगदीश गोपीनाथ आदि भक्तगण, आई रसंतो से सबे हेन से आईला, परानंदे जे हेन सबाई मिसाइला। So devotees headed by Haridas, Murari, Srigarva, Narayan, Jagadish, and Gopinath became so happy on seeing Mother Sachi's satisfaction that they appeared to merge in transcendental ecstasy. और नवदीप से जितने भी भक्त आए थे, हरिदास, मुरारी, श्रीगर्भ, नारायण, जगदीश, गोपीनाथ, ये सब भी जब देखे कि सची माता, हाँ, श्री विश्वम्भर गौरांग महाप्रभु को देख करके इतने संतुष्ट है, इतने आनंदित है, तो ये सब के सब भक्त लोग भी आनंद के सागर में डूब गए पूरी तरीके से। ये सब आनंद पड़े सुने जय जान, अवश्य मिले तारे कृष्ण प्रेम थान। ये ताई गौर प्रेमानंद है, हरि हरि। ये सब कथा जो पढ़ता है, सुनता है, हाँ, निश्चित रूप में उसको कृष्ण के प्रति प्रेम धन प्राप्त होता है। कौन कौन आप में से ध्यान से इस कथा को सुना और पढ़ा? जो पढ़ा वो तो ध्यान से ही पढ़ा होगा। तो सुनने वालों की बात है, कौन कौन ध्यान से सुना, तो ये इसका फलश्रुति। प्रभु रे दीवे न भिक्षा आई भाग्यवती, प्रभु स्थाने अद्वैत लाइला अनुमति। Advaita then took permission from the Lord for the fortunate Mother Sachi to cook for him. Advaita Prabhupada Divena Bhiksha Ai Bhagyavat. Advaita then took permission from the Lord for the fortunate Mother Sachi to cook for हाँ, so अद्वैता आचार्य फिर श्री चैतन्य महाप्रभु से परमिशन लिए कि अलाउ करिए आपकी माता को आपके लिए भोजन बना के खिलाए। संतोष से चलीला आई करिते रंधन, प्रेम जोगे चिंती गौर चंद्र नारायण। और सची माता बड़े संतुष्टि के साथ अंदर गई किचन में, और गौरचंद्र के लिए कुकिंग करना चालू कर दी। विथ लव सी थॉट गौरचंद्र इज लॉर्ड नारायण हिमसेल्फ। बड़े प्रेम योग में ये सोचते हुए कि गौरचंद्र स्वयं नारायण। कते का प्रकार आई करिला रंधन, नाम नहीं जानी है न रांधीला व्यंजन। तो वृंदावन दशाकुर लिख रहे हैं कि कितने वैरायटी के खाद्य पदार्थ सच्ची माता बनाई, हाँ, उनके नाम भी मुझे नहीं मालूम है सबका। सच्ची माता इतनी प्रसन्न होकर के अपने पुत्र के लिए इतने वैरायटी के वेजिटेबल प्रिपरेशंस बनाई, जिसका मैं नाम भी नहीं जानता हूँ सबका। द नेम्स ऑफ देम ऑल आई डू नॉट नो द नेम्स ऑफ देम ऑल। उन सबका नाम भी मुझे नहीं मालूम।
आई जाने प्रभु र संतोष बड़ साके, विंशति प्रकार शाक रांधि लाए थे। सच्ची माता को मालूम है कि चैतन्य महाप्रभु को शाक बहुत पसंद है। हाँ, तो सब्जी तो बनाई ही बहुत सारी। सब्जी के अलावा 20 प्रकार के शाक बनाती है। शाक समझते हैं ना? हरी पत्ती वाली, पालक का शाक, मेथी का शाक, और क्या क्या होता है, दो चार ही हम बता सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जितने वैरायटी के हरी पत्ते वाले सब्जी होती है उसका शाक। तो 20 प्रकार के शाक सची माता बनाती हैं महाप्रभु के लिए। और उसके अलावा अनेकों प्रकार की सब्जियां हैं, फिर राइस है, और अनेकों प्रकार के स्वीट्स हैं। तो 80-100 वैरायटी के खाद्य पदार्थ आई जो है बनाई प्रसन्न होकर। सबका नाम भी नहीं जानते। वृंदावन दास ठाकुर जब बोल रहे हैं कि मैं भी नहीं जानता हूँ, तो क्या ही जाने। शाक गौर प्रिया शाका सेवनी, भक्तिनाथ ठाकुर एक भजन मिलता है। गौरांग महाप्रभु को शाक बहुत प्रिय था, स्पाइनेच। ए, एते का व्यंजन प्रकार दस से रांधि लेना आई अति चित्त संतोष है। To her full satisfaction, Mother Sachi cooked each vegetable in 10-20 different ways. और इतना ही नहीं, 20 प्रकार के तो शाक बनाई, कई प्रकार की वेजिटेबल्स बनाई, और एक एक वेजिटेबल को, सब्जी को कम से कम 10 से 20 अलग अलग प्रकार से बनाई। हाँ, अब या एक ही कुकिंग में बनाई, या आने वाले दिनों में वैरायटी चेंज कर करके बनाई, जो भी। बट सी वॉज वेरी एक्सपर्ट को, यशोदा मैया है शायद। और अद्वैताचार्य की पत्नी भी थी, सीता ठाकुर रानी माता जी। शी वॉज ऑल्सो वेरी एक्सपर्ट कुक। अशेष प्रकार तब रंधन करिया, भोजन एवं स्थान पर थुई लेना लैया। So after cooking numerous preparations, she took them to the dining room. तो ऐसे अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाने के बाद वो सबको लेकर के भोजनेर स्थान, भोजन के स्थान में लेके गई। श्री अन्न व्यंजन सब उपस्कार करी, सबारा ऊपर दिला तुलसी मंजरी। She put the rice and vegetables on the plates and then placed tulsi manjaris on top. तो राइस बीच में, और चारों तरफ से अनेकों प्रकार के कटोरे में या द्रोण में अ, सब्जी लगा करके सबके ऊपर टॉप में तुलसी मंजरी रखने के पश्चात। ये भी एक विधि है। हम जब भोग लगाते हैं तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे करते हैं, तुलसी डाल देते हैं, फिर उसके ऊपर राइस डाल देते हैं, सब्जी डाल देते हैं, ये सब नहीं। पहले जो भी व्यंजन है उसको डालना चाहिए, और उसके टॉप में ऊपर, सबसे ऊपर तुलसी पत्ता डालना चाहिए, या तुलसी मंजरी अगर है तो बेस्ट है। ये तुलसी मंजरी से लगा हुआ तुलसी पत्ता, हाँ, तो वो डालना चाहिए। और फिर चतुर्थी के सारी करी, श्री अन्य व्यंजन मध्य पाटी लेना अति उत्तम आसन। And she placed rice and vegetable preparation in rows on all sides. And then she placed a fine seat in the middle. ये सब प्रिपरेशन करने के बाद फाइनली एक बहुत ही उत्तम आसन रखती है बीच में। आई आई लेना महाप्रभु करिते भोजन, सम्मति लाइया सब पारिषदगण। फिर महाप्रभु आते हैं अपने सभी पार्षदों को लेकर के भोजन ग्रहण करने के लिए। देखी प्रभु श्री अन्न व्यंजनेर उपस्कार, दंडवत हय करिल नमस्कार। जब महाप्रभु देखे इतना वैरायटी, राइस और वेजिटेबल प्रिपरेशंस देखे, तो इमीडिएटली दंडवत प्रणाम किए, है ना? वेजिटेबल प्रिपरेशन को भी दंडवत प्रणाम किए, और उनको कुकिंग करने वाली सची आई को भी प्रणाम किए। कबू बोले ये अन्नेरा हाकू का भोजन, ये अन्न देखिले है बंध विमोचन। महाप्रभु इतने प्रसन्न हो गए, दंडवत प्रणाम किए, और बोले कि इस प्रकार के व्यंजन को खाना तो दूर की बात है, इसको देखने मात्र से व्यक्ति का बंधन मुक्त हो जाएगा। One is freed from material bondage just by seeing it. Uh, Sri Sachi Devi cooked 20 varieties of saag and 10 to 20 different preparations from each vegetable.
And after placing Tulsi Manjana on top, she offered everything to Vishnu. When Gaurasundar saw this offering, he offered obeisance and said, "What to speak of eating these food preparations? Anyone who sees them will be freed from the bondage resulting from enjoying this material world. Anyone who smells the divine fragrance of this rice will become inclined to the service of Krishna." ये प्रभाव है महाप्रसाद का। अगर कोई स्मेल कर लेता है बड़े भक्ति भाव से, अगर कोई अ, जो है नैवेद्य बनाता है भगवान के लिए और ऑफर करता है भक्ति भाव से, तो उसको जो व्यक्ति स्मेल करता है, प्राप्त करता है, दर्शन करता है, वो कृष्ण के प्रति भक्ति को प्राप्त कर लेता है, बंधन से मुक्त हो जाता है। किरंदन यह तक हिले की चुनाय, ये अन्य गंधे वो कृष्ण ते भक्ति हाय। आई एम अनेबल टू डिस्क्राइब सच कुकिंग। इस प्रकार के व्यंजन का कुकिंग का वर्णन मैं नहीं कर सकता। इवन बाय स्मेलिंग दिस राइस वन डेवलप्स डिवोशन टू कृष्ण, महाप्रभु बोल रहे हैं। अगर ये अन्न को कोई स्मेल कर ले, वो कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित कर लेगा। बुझिलाम कृष्ण लय सब परिवार, ये अन्न करिया छे ना आपने स्वीकार। महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण अपने समस्त पार्षदों के साथ पर्सनली इस राइस को खाएं। एतबलि प्रभु अन्न प्रदक्षिणा करी, भोजन वसील श्री गौरांग नर हरि। ये बोल करके महाप्रभु उस व्यंजन को, राइस को परिक्रमा करते हैं और फिर बैठ जाते हैं खाने के लिए। ये प्रोसेस है। महाप्रसाद कृष्ण से अभिन्न है, उसको बड़े सम्मान के साथ प्रणाम करके फिर ग्रहण करना चाहिए। महाप्रभु तो दंडवत प्रणाम भी किए और फिर परिक्रमा भी की, उसके बाद बैठ करके खाना चालू किया। प्रभुरा आज्ञा सब पारिषद गण, वसीले न चतुर्थी के देखी थे भोजन। महाप्रभु के आदेश से उनके सारे पार्षद चारों तरफ बैठ गए, sat down on all sides to watch the Lord eat। महाप्रभु को देखने के लिए कि कैसे महाप्रभु खा रहे हैं। भोजन करे न वैकुंठेराधिपति, नयन भरिया देखे आई भाग्यवती। जब वैकुंठ के अधिपति इस प्रकार से भोजन करना चालू किए, तो भाग्यवती सच्ची माता देख रही है, नयन भरे, नयन भरिया, with the full satisfaction of her eyes। पूरे आंखें भर भर के आंखें अच्छे से लगा करके देख रही है सची माता। प्रत्येक प्रभु सकल व्यंजन, महा मोतिया नाथ करे न भोजन। द लॉर्ड रिलीज ईच वेजिटेबल प्रिपरेशन विद ग्रेट सेटिस्फेक्शन। एक एक सब्जी और एक एक शाक को महाप्रभु बड़े संतुष्टि के साथ ग्रहण कर रहे हैं। सभा है ते भाग्यवंत श्री शाक व्यंजन, पुनः पुनः यह प्रभु करे न ग्रहण। सारे व्यंजन को खाए महाप्रभु, लेकिन सब में जो शाक व्यंजन है वो सबसे ज्यादा भाग्यवंत, मोस्ट ग्लोरियस। महाप्रभु बार बार वो शाक का जो प्रिपरेशन है, 20 प्रकार के शाक थे, और 20 प्रकार के शाक के प्रिपरेशन को बार बार खा रहे हैं। साके ते देखिए बड़ा प्रभुरा आदर, हासे न प्रभुरा जब सब अनुचर। So on seeing the Lord's fondness for Shak, all the devotees smiled। हाँ, शाक शाक के प्रति इतना फॉन्डनेस, चाह चाह को देख करके महाप्रभु शाक के इतने चहीते हैं, ये देख करके सब भक्त लोग स्माइल कर रहे हैं। चारों तरफ से भक्त लोग बैठे हैं, देख रहे हैं महाप्रभु को, देख रहे हैं कि बार बार शाक को खाते जा रहे हैं, शाक को ज्यादा खा रहे हैं, खत्म हो जा रहा है फिर से डाल रहे हैं, फिर से खा रहे हैं, सब भक्त लोग स्माइल कर रहे हैं। शाकेरा महिमा प्रभु सबारे कहिया, भोजन करे न प्रभु ईशत आशिया। आज जब महाप्रभु देखे कि सब भक्त लोग देख के हंस रहे हैं, तो बोल रहे हैं, हंस क्यों रहे हो, ये शाक की ये महिमा है, शाक कितना भाग्यवंत है इसलिए मैं खा रहा हूँ। इस स्माइल करते हुए शाक का गुणगान कर रहे हैं वहां पे, गुणगान करते हुए खा रहे हैं। आप कैसे गुणगान किए हो तो उस टीम में सम्मिलित होना पड़ेगा, तब सुन पाएंगे एक एक शाक का कैसे गुणगान किए महाप्रभु। ठीक है, हम तो क्या है, बस इतना ही बता सकते हैं। प्रभु बोले जय ये अच्युत नाम शाक, यार भोजन है कृष्ण अनुराग। तो एक शाक का गुणगान लिख रहे हैं, शायद आगे और भी होगा। तो महाप्रभु बोले ये शाक का नाम है अच्युता, अच्युता नाम का ये शाक है,
इसको अगर कोई खाएगा तो कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। Sachyuta is a type of shark. As the Lord ate, he glorified the various qualities of various sharks and their relationships to Krishna. हम जब गुणगान करते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे इसमें नमक बहुत अच्छा है, इसका ये देखो, इसका तेल बड़ा मस्त, बहुत मसाला बहुत अच्छा इसमें डाला गया है। हम इस प्रकार से करते हैं। लेकिन महाप्रभु एक एक शाख का गुणगान कर रहे हैं, उसका नाम ले लेकर के, सबका नाम भी है, और उसका कृष्ण से क्या संबंध है ये भी बताते हुए कर रहे हैं। हाँ। पटल वास्तु का काल शाकेर भोजने, जन्म जन्म विहरय वैष्णवे रसने। फिर आगे महाप्रभु बोल रहे हैं कि जो पटल, वास्तु का एंड काल शाक, ये तीन और वैरायटी के पटल, वास्तु का, काल, इन शाक को जो खाएगा, हाँ, वो व्यक्ति जन्म जन्मांतर वैष्णव के संग का लाभ उठाएगा। हाँ। और आगे बोल रहे हैं, सानीचा हिलाईचा शाक भक्षण करिले, आरोग्य ठाकाए तारे कृष्ण भक्ति मिले। और फिर आगे बोल रहे हैं, ये सानीचा एंड हिलाईचा शाक को कोई खाएगा तो हर प्रकार के व्याधि से मुक्त होकर के कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करेगा। यही मत साकेरा महिमा कही कही, भोजन करे न प्रभु पुलकित है। तो इस प्रकार के हर एक शाख की महिमा का वर्णन करते हुए महाप्रभु, बड़े आनंद के साथ, पुलकित होकर के, रोमांचित, पुलकित मतलब रोमांचित होकर के सारे उस शाख को खा रहे हैं। जते का आनंद हैला ए दिन भोजने, सबे इहा जाने प्रभु सहस्र वदने। Only the thousand-headed Ananta knows the happiness that the Lord enjoyed while eating that day. उस दिन महाप्रभु खाते हुए जिस प्रकार के आनंद को महसूस किए, केवल सहस्र वदन वाले अनंत शेष ही उसको जान सकते हैं। यही सहस्र जिह्वाय निरंतर, गायन अनंत आदि देव महीधर। तो ये जो यश है महाप्रभु का, इसको निरंतर सहस्त्र जिह्वा से, हजारों हजारों फन से, अनंत शेष, ओरिजिनल अनंत शेष, आदि देव है जो कि महीधर है, पृथ्वी को, ब्रह्मांड को धारण करने वाले, वो निरंतर इसका गुणगान करते हैं। से प्रभु कलि युगे अवधूत राय, सूत्र मात्र लिखिया में तहा न अज्ञाय। बोल रहे हैं वही प्रभु आदि देव, आदि अनंत शेष इस कलयुग में अवधूत राय मीन्स नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। उन्हीं के आदेश पे मैं इन लीलाओं को बस सूत्र मात्र में लिख पा रहा हूँ, बट वास्तव में वही अपने हजारों फन से इसका निरंतर गुणगान करते हैं। उनके आदेश से, उनकी कृपा से मैं कुछ लिखा। वेद व्यास आदि करी जत मुनिगण, यही सब यश सब करे न वर्णन। The sages headed by Ved Vyas elaborately describe these glorious pastimes. वेद व्यास इत्यादि जो महान महान मुनिगण हैं, इन लीलाओं को हाँ, बड़े विस्तार से वर्णन करते हैं। ये यसे रजति करे श्रवण पठन, तबे से जीवेरा खंडे अविद्या पंथन। कोई जीवात्मा अगर इस यश का, गुणगान का श्रवण या पठन करता है, पढ़ता है या सुनता है, तो ऐसे जीवात्मा का जो अविद्या का बंधन है वो नष्ट हो जाएगा। अविद्या, इग्नोरेंस, बॉन्डेज ऑफ इग्नोरेंस, देहात्म बुद्धि उसकी नष्ट हो जाएगी। हाँ, जैसे कौन कौन ध्यान से सुना है या पठन किया है? पठन तो मैं ही किया हुआ है शायद, लेकिन कुछ लोग ध्यान से सुने होंगे शायद। सुने हैं सब लोग इस लीला को ध्यान से? सोचिए, अभी एक ही क्लास में दो लीला श्रवण हो गई, दोनों का अद्भुत श्रुति फल भी मिल गया। कृष्ण के प्रति प्रेम और अविद्या से छुटकारा। ये न रंगे महाप्रभु करिया भोजन, वसीले न किया प्रभु करिया चमन। इस प्रकार से अपने भोजन लीला को समाप्त करने के बाद महाप्रभु हाथ धोने के लिए निकल गए। आपने हाथ धोए और बैठ गए। फिर आचमन करी मात्र ईश्वर वसीला, भक्तगण अवश्य से लूटीते लागिला। जैसे ही आचमन करके महाप्रभु बैठे, भक्त लोग दौड़े उनके उच्चिष्ट को लूटने के लिए आ गए। चारों तरफ से बैठे थे, इंतजार ही कर रहे थे।
कि कब महाप्रभु उठेंगे तो फिर उनका महाप्रसाद। केहा भले ब्राह्मण ने इहा ते की दाय, शूद्र में हमारे से उच्चिष्ट जुजाय। तो कोई बोला, व्हाट राइट डज अ ब्राह्मण हैव टू ईट दिस रेमनेट्स? आई एम अ शूद्र, सो आई एम क्वालिफाइड टू ईट देम। कोई बोला कि ब्राह्मण का क्या अधिकार है उच्चिष्ट खाने का, वो तो ब्राह्मण है, तो उसको नहीं मिलना चाहिए। मैं शूद्र हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, मेरा ही अधिकार है ये उच्चिष्ट खाने का। अरे के भले आमी नाही रे ब्राह्मण। आड़े ताके लई क्या करे पलायन। दूसरा व्यक्ति जब सुने बोला, अरे अरे मैं ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हूँ मैं। और फिर दूसरा व्यक्ति उच्चिष्ट को पकड़ करके भाग गया। से लूट लूट मार मची है कि हाँ भले सुधरेरा उच्चिष्ट योग्य ना है, आए ना है विचारिया पूजा शास्त्र का है। तो कोई अन्य व्यक्ति बोला, शूद्रस आर नॉट क्वालिफाइड टू ईट रेमिनेट्स, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। से कोई अन्य व्यक्ति बोल रहा है, कोई बोल रहा है ब्राह्मण का अधिकार नहीं, कोई बोल रहा है शूद्र का अधिकार नहीं। इस प्रकार से जिसको जो लॉजिक मिला दे करके दूसरे को हटा करके अपने खुद खाने के लिए तो वो ले रहा है। क्या बोले आमी अवशेष ना ही चाहे, सूधु पाता खाना मात्र आमी लाए जाए। तो अन्य व्यक्ति बोला है कि मुझे अवशेष नहीं चाहिए, मुझे क्यों पकड़ के रखे हो, है ना, क्योंकि जब इतने हजारों भक्त है ना, खत्म हो जाएगा। तो कोई कुछ लोगों ने बोले उसको पकड़ के रखो, गेट बना के रखो, है ना। तो कोई बोले नहीं नहीं मुझे अवशेष नहीं चाहिए, मुझे वो जो खाली द्रोण गिरा हुआ है ना वो दे दो बस, खाली द्रोणा दे दो, अभी उसमें कुछ नहीं है ना, खत्म हो गया ना, वो दे दो, वही मैं लेके चला जाऊंगा, वही मैं लेके चला जाऊंगा, मतलब फिर और नहीं डिस्टर्ब करूंगा, मुझे कुछ खाने के लिए मत दो। कि हाँ बोले आमी पात फेली सर्वकाल, रोमा जे लाओ से केवल ठाकुराल। तो पुराने व्यक्ति, आई हैव ऑलवेज थ्रोन आउट द एम्प्टी प्लेट्स बट नाउ आउट ऑफ एरोगेंस यू आर टेकिंग माई ड्यूटी। कोई बोला, मैं यहाँ पे इस घर में हमेशा जो खाली पत्तल होते थे ये सेवा करता आया हूँ लेके जाके फेंकने के लिए, अभी आप लोग मुझे इससे रोक रहे हो मेरे कर्तव्य को पालन करने से, ये मेरा कर्तव्य है, छोड़ो मुझे जाने दो। यही मत कौतुक के चपल भक्त गण, ईश्वर अधरामृत करे न भोजन। इस प्रकार से सारे कौतुक भक्त रेस्टलेस डिवोटीज eagerly honor the Lord's nectated remnants. So all classes of devotees honor the Lord's remnants. Those who identified themselves as Sudras said that they alone had the right to honor the Lord's remnants. Someone secretly grabbed some remnants and ran away. Another said that Sudras are never qualified to eat the Lord's remnants. Only Brahmanas are qualified. Someone else said that it was his duty to throw out the plates, so he alone had the right to take the Lord's plate. आइरंधन ऐश्वर्य अवशेष, कारव इहाते लोभ न जन्मे विशेष। Who would not hanker for remnants of the food that was cooked by Mother Sachi and tasted by the Lord? सच्ची माता के द्वारा बनाया हुआ फूड और स्वयं महाप्रभु के द्वारा खाया हुआ ऐसे अवशेष महाप्रसाद को प्राप्त करने का हैंकरिंग इच्छा किसके अंदर नहीं होगा? कृष्णा सबको पड़ गया। परानंदे भोजन करिया भक्तगण, प्रभु रस मुख सब करी लगमन। बड़े आनंद के साथ ये भोजन करने के बाद सब भक्त लोग फिर फाइनली भगवान के सामने पहुंच गए। आप में से कौन कौन इस प्रकार के अवशेष को ग्रहण करना चाहता है, महाप्रभु के महाप्रसाद को, सच्ची माता के द्वारा कुकिंग किया हुआ और महाप्रभु के द्वारा खाया हुआ, फिर महाप्रभु के सारे भक्तों के द्वारा खाया हुआ जो रेमिनेंट्स है उसको कौन ग्रहण प्राप्त करना चाहता है? चाहते हैं आप सब लोग? हरि वो ऐसे डिजायर रखते रहिए। हाँ, भगवान की कृपा से सफल भी हो जाएगा। महाप्रभु बड़े दयालु हैं, इसलिए मैं बार बार ये प्रश्न पूछता था कि हाथ ऊपर करेंगे तो हो सकता है महाप्रभु देख, अरे हाथ ऊपर क्या, दो भाई इसको, दो भाई, दे सकते हैं ना। इसलिए सब ऐसा मत सोचिए कि प्रभु जी कहाँ होगा, हाथ ऊपर करने बस से क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। नित्यानंद में बड़े दयालु हैं। योग्यता नहीं देखते हैं, वो देखते हैं, अरे हाथ ऊपर किया, इसको भी महाप्रभु का महाप्रसाद खाना है, ओ चलो चलो भाई लेके चलो इसको। अरे इसको भी दर्शन करना है उन लीलाओं को, इसको भी एक्सपीरियंस करना है वो आनंद को, चलो चलो भाई लेके चलो। यही बस देखते हैं ना, योग्यता होगी तो थोड़ी ना देखना है। फिर जब उसको लेके जाएंगे गेट में पूछा जाएगा, नित्यानंद प्रभु किसको लेके आ गए? अरे नित्यानंद प्रभु गौरदास को लेके आ गए, ये तो नरक का भी भागीदारी नहीं है, नरक में इसको सड़ना चाहिए महारौरों में। नित्यानंद प्रभु बोलेंगे, अरे ये सब मैं सोचा नहीं, वो हाथ ऊपर कर दिया था तो ले आया मैं।
अभी ला दिया हूं तो चलो अंदर डाल दो। नहीं तो फिर बेइज्जती हो जाएंगे ना, वापस लेके जाऊंगा, बोलेंगे देखो नित्यानंद प्रभु को इतना भी नहीं पता किसको लेके जाना चाहिए किसको नहीं लेके जाना चाहिए। तो भक्त लोग भी फिर दया करेंगे, बोले हाँ हाँ सही बात है, आपका नाम खराब नहीं होना चाहिए, अभी लेके आ गए हो तो चलो अंदर डाल दो, महाप्रभु की टोली में डाल दो इसको, है ना। तो ऐसे हमारा एंट्री हो सकता है। इसलिए बड़े आनंद के साथ ध्यान से सुनिए, और इच्छा करते रहिए, हाथ ऊपर करते रहिए। हमेशा हाथ ऊपर करते रहेंगे, कभी तो हाथ पकड़ लेंगे ना भगवान। होता है ना, जब कोई स्टेज से कुछ देता है, तो महाप्रसाद वितरण कर रहा है, तो हाथ बार बार फैलाएंगे तो एक आध बार तो आ ही जाएगा, एक ही बार तो हमको चाहिए ना, एक बार बस हाथ पकड़ लिए नित्यानंद प्रभु, हो गया अपना तो काम बन जाएगा फिर। इसलिए ऐसे हजारों बार हाथ ऊपर करने में भी कोई टेंशन नहीं है ना। सो इसलिए बिंदास अद्भुत आनंद के साथ सुनिए ध्यान से, और हाथ ऊपर करते रहिए। लेकिन कुछ लोग अभी भी हाथ ऊपर नहीं कर रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वसी आज है न प्रभु श्री गौर सुंदर, चतुर्दिके वसी लेना सर्व अनुचर। गौर सुंदर भगवान अपने पार्षदों के साथ बैठे हैं, और चारों तरफ से उनको घेर करके उनके भक्तगण बैठे हैं। मुरारी गुप्त तेरे प्रभु सम्मुखे देखिया, बलि लेना तारे कीछू ईशत हासिया। मुरारी गुप्ता सामने बैठे हुए हैं, उनको सामने देख करके महाप्रभु स्माइल करते हुए उनको बोलते हैं कुछ। बड़ा गुप्ता राघवेंद्र वर्णियाच तुम्ही, अच्छा श्लोक करी आचा सुनी आछियामी। बोले हे गुप्ता, मैंने सुना है कि आपने राघवेंद्र यानी भगवान रामचंद्र के गुणगान में 8 श्लोक बनाए। हाँ, चलो उसको पढ़ो, सुनाओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ। ईश्वरेरा आज्ञा गुप्त मुरारी सुनिया, पंडिते लागीला श्लोक भावाविष्ट हैया। महाप्रभु की इस आदेश को प्राप्त करके मुरारी गुप्ता आविष्ट हो गए, और भावावेश में भाव विभोर होकर के उन श्लोकों को पढ़ना चालू कर दिए। हाँ, वो श्लोक क्या है? अग्रे धनुर्धरवर कनकोज्ज्वलांगो, ज्येष्ठानुसेवनरतो वरभूषणाट्या, शेषाख्याधवावलम्ब लक्ष्मण नाम यस्य, रामं जगत्त्रय गुरुं सततं भजामि। पहला श्लोक है, बोल रहे हैं मेरे ख्याल से, हाँ सारे 8 श्लोक है। वाह, जय हो, हरि बोल। बहुत अच्छी बात है, हम लोग को भी मिल गया वो सुनने के लिए। तो 8 श्लोक का वर्णन है, ये समय भी हो गया। I constantly worship Lord Ramchandra, the Guru of the three worlds. Before him stands Sri Lakshman, who is the best of the archers, whose bodily complexion is like molten gold, who is engaged in the service of his elder brother, who is wonderfully decorated, who is the form of Ananta Shesh. तो ये 8 श्लोकों का वर्णन हम लोग करेंगे, लेकिन आफ्टरनून की क्लास। ठीक है। उन 8 श्लोकों को, जिसको मुरारी गुप्ता भावाविष्ट होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु के को सुनाते हुए कि भगवान रामचंद्र के गुणगान, इन 8 श्लोकों को आप सुनना चाहते हैं तो दोपहर को 2 बजे आइए, लोग इसको विस्तार से चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।